वो मोदी साहब को जो है उनके औकात पे पहुंचा रहा है। और मुझे यही लगता है कि धोबी का गधा, न घर का न घाट का, वही हालत होने वाली है मोदी सरकार की और मोदी साहब की। यही अमेरिका का मंशा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। आप लोग उनका प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं और कल आपने उनकी किताब के सिलसिले में जिस तरह से प्रोग्राम को पसंद किया है वो बहुत ही अहम है। उनकी किताब जिसकी हमने जो हेडिंग दी थी वो दी है वो ये कि स्पेन की तरह से भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं तकरीबन उसी तरीके से यहाँ दोहराई जा रही हैं। ये सैयद अली मुश्तबा साहब की नई किताब द इंडियन मुस्लिम्स ट्रिस्ट विद डेमोक्रेसी, वो उसका जिक्र आप कल काफी सुन चुके हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ, और उनसे आज बहुत ही अहम बातें करनी हैं। वो ये कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कितनी ऊंच नीच गड़बड़ी हो रही है। ट्रंप ने बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे हर तरफ भाग दौड़ हो रही है। हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चाइना और रूस और अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन इसके बीच में खबर यह भी है कि मोदी जी की मुलाकात ट्रंप से हो सकती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर। क्या होगा आगे, उस पर हम बात करेंगे। जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री रूस जा रहे हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आज जब आप 15 अगस्त को देख रहे हैं प्रोग्राम उसमें आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने अपनी एक नई फोर्स का ऐलान किया है, पाकिस्तान रॉकेट फोर्स, पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स। उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और भारत भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए अपने अफसरों को एजाज दे रहा है, अवार्ड दे रहा है। ये सारी खबरें बहुत ही अहम है, आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आखिर ये वॉशिंगटन में जब से ट्रंप की सरकार आई है उसके बाद वो मोदी जी जो अब की बार ट्रंप सरकार, अब ये अजीब बौखलाहट सी क्यों नजर आ रही है दिल्ली में, क्या कुछ है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, और मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य से काल और सलाम वालेकुम। देखिए, अब हम लोग जो है वो खबर पे चलते हैं और जो और सब चीजें हैं उसको डिस्कशन नहीं करते हैं। वो खबर यही है कि जो टैरिफ का जो मामला है इंडिया और यूएस का, ये अभी तक जो है अमेरिका ने तो अपना मंशा जाहिर कर दिया है कि वो 50% टैरिफ लगा चुकी है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी हो गया है, और इंडिया जो है उसका रिस्पांस नहीं दे पा रही है। और वो इंडिया जो है वो ना ही कह रही है कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये भी नहीं कह रही है, और अंदर अंदर ये भी कह रही है कि हम जो है मतलब इसका रिस्पांस देंगे। लेकिन अभी इंडिया जो है वो अभी तक खुली नहीं है कि वो क्या करना चाहती है। यूएसए से क्या कन्फ्रंट्रेशन करेगी इंडिया, या यूएसए के सामने अपने घुटने टेक देगी इंडिया। यही दो में से एक एक जो है मतलब चॉइस है इंडिया के पास। अगर कन्फ्रंट्रेशन करती है तो उसका जो नतीजा होगा वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अगर घुटने टेक देगी तो जय श्री राम का क्या होगा, ये मैं वादे तौर पर आपको कह देता हूं। और 56 इंच सोने सीना को जो है जो फुला के कि हम जो है नेशनल सोवरेनिटी को जो है हम मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब इस कड़ी में यही बात जो है अभी एक आज के दिन जब हमारे सामने इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो अलास्का में प्रेसिडेंट व्लादिमीर जो पुतिन है रशिया के, और अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मीटिंग है। और वो मीटिंग जो है वो खासकर रशिया और यूक्रेन जंग को खत्म करने की है। अब वहां से वो खत्म होगा, अमेरिका उसको मतलब कन्विंस कर पाएगा कि नहीं रशिया को कि इसको मतलब खत्म किया जाए। लेकिन एक बात जो अमेरिका से उभर के आई है कि अगर
पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग फेल हो जाती है तो अमेरिका जो है 50% से ऊपर टैरिफ लगाने वाला है इंडिया को। ये जो 50% का आंकड़ा उन्होंने दिया है ये इससे ऊपर हो जाएगा। अब इसका क्या रिस्पॉन्स है? मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि दो ही रिस्पॉन्स है। एक रिस्पॉन्स लोग कह रहे हैं कि अमेजोन को बंद कर दीजिए, कोको कोला को बंद कर दीजिए और बर्गर को बंद कर दीजिए, मैकडोनल्ड के बर्गर को बंद कर दीजिए, इससे किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा बचकाना बचकाना जो है मतलब वो है कि एक तबका ये भी कह रहा है कि हमने तो अग्नि उस पे जो है मतलब न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिया है, वो वॉशिंगटन को भी मार सकता है, तो क्यों ना हम दो दो हाथ कर लें वॉशिंगटन के साथ। तो जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे आगे कि ये कहां जाके सेटल होता है। हमेशा मैंने कहा आपसे कि ये खबर जो है ये दो ही तरह से सेटल हो सकती है, या तो हम मान लें जो भी अमेरिका कह रहा है, और या नहीं तो हम अमेरिका के साथ मतलब जंग का ऐलान करते हैं, मुकाबला हो। उधर से यलगार हो गया है, इधर से मुकाबला होगा, यही ना हो सकता है, और क्या हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हम लोग जो है इसको एक तमाशाई के तौर पर देख रहे हैं, और गले में जान जो फंसा ली है हमारी मोदी सरकार ने, वो तो मतलब अब यहाँ पे जो मैं आपको साउथ एशिया के हवाले से कहना चाह रहा था, मोदी सरकार ने जो भी है, मैंने एक बार हिंट भी किया था कि ये सारे जो अभी पशे देश रफ्त हो रहे हैं दुनिया के हलचल में, मोदी सरकार को अगर इससे निकलना है, उसमें किसी ने कह दिया कि इन्होंने जो है एक सड़ा हुआ चूहा जो है वो मुंह में डाल लिया है, ना उसको निगल सकते ना उसको उगल सकते हैं। यही जो है मोदी साहब की जो है जो हालत हो गई है। और इससे निकलने के लिए मैंने एक तजवीज दिया था कि अगर वो सार्क को रिवाइव कर लेते हैं और सार्क में आकर करके फिर से सार्क के अंदर जान फूंक देते हैं, तो शायद ये प्रेशर जो है वो हट जाए। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जय श्री राम का नारा चल रहा है, तो सार्क और जय श्री राम में तो बहुत मतभेद है। तो अब अमेरिका के साथ ये कैसे मतभेद जो है वो मतलब छूटेगा या उसका हासिल निकलेगा, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो इस खबर को अब हम लोग कल के मतलब ये कि यूक्रेन वाली जो कहानी है और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है, वहीं तक हम लोग इसको देखते रहे कि वहां क्या निकलता है, उसके बाद क्या होगा। तो यही खबर है जी। सार्क में भी जो भारत ने पैर पीछे खींचे, मैं तो मतलब मेरा अपना अंदाजा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन वो भी अमेरिका के इशारे पर ही। अमेरिका बड़ी बदमाशी करता है। बदमाशी ये करता है कि इधर भी कुछ कह दिया, इधर भी कान में कुछ फूंक दिया, दुश्मनी भी करा दी इधर से भी। तो वो अजीब सी एक चीज है जिसका नाम अमेरिका है, वो दुनिया के मुल्कों में इख्तलाफ भी पैदा करता है, मुल्कों के अंदर खलफिशार पैदा करता है, और पाकिस्तान से भारत को दूर ले जाने का काम भी किसी हद तक मेरा समझना है कि उसने किया है। और उसमें एक अच्छी खासी लीडिंग रोल, बहुत अहम लीडिंग रोल भारत का बनता था। सार्क में सबसे बड़ा मुल्क होने की वजह से इलाकाई लीडर के तौर पर भी उभरता था। वो भारत को जो नुकसान उससे हुआ वो शायद नई दिल्ली में लोग महसूस नहीं कर रहे। अच्छा, अब मोदी जी क्या करेंगे जाके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर ट्रंप की तरफ से भी एक ऐलान आ गया कि सब मोदी से मुलाकात करेंगे। क्या मोदी को बुला करके जेलेंस्की जैसा कुछ हाल करेंगे जो व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में उन्होंने किया? क्या होगा? क्योंकि वहां बहुत से नेता जाने में अब डरने लगे हैं। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो रामाफोसा, उन्हें जब जलील करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आपको एक जहाज गिफ्ट करने के लिए नहीं है। मोदी जी क्या गिफ्ट करेंगे? नहीं, देखिए अभी ये जो खबर आई है कि मोदी साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो वो अभी दूर है, वो नवंबर के महीने में जो है वो कहानी बनेगी, और वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। जो 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 जोहरान ममदानी है, उन्होंने कहा है कि जैसे न्यूयॉर्क के सरजमीन पे वो कदम रखेंगे तो हम उन्हें यहाँ अरेस्ट कर लेंगे, मेरे पास ऑल पावर्स है। तो अब क्या होगा नहीं होगा, बड़े तमाशे होंगे अभी देखिए। मोदी जी को अरेस्ट करेंगे, मोदी जी को अरेस्ट करेंगे जी, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कही है। ये उनके इलेक्शन कैंपेन में है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो जो ऑफिस है या जो पूरा दफ्तर है वो न्यूयॉर्क में ही है। बिल्कुल। और न्यूयॉर्क के मालिक जो है वो जो है वो ममदानी है, मतलब जोहरान ममदानी है। तो ये तो उन्होंने पहले ही अनाउंस किया हुआ है। और
और फिर वहां गुजराती में वो बात करेंगे, ये भी कहा उन्होंने, हाँ जोहरान साहब ने। तो वो गुजराती मुसलमान है। ये तो नहले पे दहला वाली बात हो जाएगी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो अब वहां से शायद। वो वाशिंगटन से आएंगे न्यूयॉर्क, या न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाएंगे। ये भी बड़ी लंबी खबर है, अभी बहुत देर है, इसको छोड़ दीजिए, जी जी क्योंकि जी वो क्या होगा नहीं होगा इसमें कोई तथ्य नहीं है। अभी जो खबर, जो मोटी खबर है, वो उसको दिया कि मोदी साहब से ही मिलाना चाहते हैं। जी जी तो जी। वो 31 अगस्त को जो है वो चाइना जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में। हाँ। अब वहां पे वो हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग है, वहां पे इंडिया मेंबर है। और गौरतलब बात है कि वहां पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। हम्म अब वहां क्या होगा, हाथ मिलाएंगे कि नहीं शहबाज शरीफ के साथ, या मतलब जो भी पाकिस्तान से नॉमिनेट करते हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर का, वहां तो शहबाज शरीफ ही आएंगे क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग है। तो वो अच्छा। भी देखिए, अभी उसको भी टाइम है कि वहां पे 31 तारीख को। तो अभी जो मेन खबर है वो ये है कि अभी अजीत डोभाल जो है वो रशिया से लौट के आए हैं। हम्म मतलब वहां गए थे मीटिंग करने के लिए। और एक बात ये भी बता दें कि ये सारे डिफेंस डील और ये सब जो ऑयल का डील है, इन सब की चीजों के नेगोशिएशन जो है वो राजनाथ सिंह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, इनके बारे में एक दो लाइन और भी मैं बोलूंगा जो कि बहुत जरूरी है जी सामाइन के पास। जी। अब उसके बाद हमारे जयशंकर साहब जा रहे हैं 17 अगस्त को हम्म, मॉस्को। ठीक। और वहां जाकर के वो इसी सब चीजों के ऊपर कि तेल खरीदें कि नहीं खरीदें, क्योंकि यही में एक मुद्दा जो है वही फंस रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ के आप जो है तेल मत खरीदिए, हम जो है 25% कर देंगे आपका मतलब टैरिफ जो है। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्या होता है, हमें तो लग रहा है कि अगर वो 50 से 25 पे ले आए तो वही विक्ट्री हो जाएगी हमारे नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की भी, और यही हमें लग रहा है कि आउटकम यही होने वाला हाँ, है। यानी और ये सोल्यूशन जो मुलाकात है मुलाकात बेहतर मुलाकात होने के इम्कान पैदा हो जाएंगे अगर अगर जी जी जनरल असेंबली में जाते हैं मोदी जी तो जी ट्रंप के जी साथ जी मुलाकात थोड़ी सी फ्रेंडली से माहौल में हो सकेगी अगर ऐसा जी हो गया तो। जी जी। अब तो इसी लेकिन के साथ हाँ, जी लेकिन लेकिन दूसरी अमेरिका जिस तरह से बार बार धमकी की जबान इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ, क्या, और हमें वो याद रखना चाहिए कि बेड़ी और हथकड़ियों में भारतीयों को भेजा गया अमृतसर एयरपोर्ट पर जो नज़ारे देखने को मिले, तो जब इस तरह की धमकियों की जबान है तो क्या मोदी हर तरह से, जिसे केव इन कहा जा सकता है अंग्रेजी में, के बिल्कुल, या दुम दबा करके, क्या इस तरह से सब कुछ बर्दाश्त करेंगे अमेरिका के नखरे? देखिए सर, ये सब जो है ये बलून फिल्म, मतलब बलून के अंदर मोदी की जो शरीर है, जिसमें वो खुद कहते हैं कि मेरे शरीर में सिंदूर जल रहा है, हाँ और वो मतलब वो आम आदमी नहीं है, वो मतलब इंसान नहीं है, वो हाँ। तो एक भगवान है या कोई चीज है, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है और सिंदूर उनके बदन में चल रहा है। और ये सब जो बकवास वाहियात मतलब चीजें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, उससे अब हवा निकाल रहा है अमेरिका। जो पब्लिक कंजम्पशन में यहाँ मोदी सरकार जो है, मोदी साहब जो है, वो पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। देखिए हर एक मीटिंग आजकल मीडिया जो है वो इतना मतलब क्या कहते हैं जागा हुआ है कि 1 मिनट में उसका ट्रांसलेशन हो जाता है और पूरी दुनिया के हर जबान में लोग समझने लगते हैं कि सिंदूर और ये सारी कहानी जो मोदी कर रहे हैं। तो अभी जो अमेरिका जो कर रहा है वो मोदी साहब को जो है उनके औकात पे पहुंचा रहा है। और मुझे यही लगता है कि धोबी का गधा, न घर का न घाट का, वही हालत होने वाली है मोदी सरकार की और मोदी साहब की। यही अमेरिका का मंशा है। और अभी जो है, जो मैं खबर की तरफ चलता हूं, ये सब एनालिसिस तो मतलब वैसे ही है कि अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं रिपब्लिक डे के इस पे, और 1 दिन या 2 दिन रहेंगे वहां। बहुत सारी बातें होंगी और बॉर्डर की भी बातें होंगी और ट्रेड की भी बातें होंगी और सारी बातें होंगी। इसके बाद तुरंत जो है अजीत डोभाल चाइना जा रहे हैं मोदी साहब के मतलब जाने से पहले, वहां भी ये बात करेंगे। अब जो गौरतलब बात यह है कि अभी बहुत दिन नहीं हुए ऑपरेशन सिंदूर को, 3 महीने हुए हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने, पूरे हिंदुस्तान के जो जो दानिश्वर लोग हैं, लीडर लोग हैं, वो चाइना को गाली बक रहे थे कि चाइना ने अमेरिकी पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है, नहीं तो हम तो जीत चुके होते थे, हम तो ये कर रहे थे, पर चाइना नहीं होता। अब क्या हो गया 3 महीने के बाद कि अब हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने गाज गिराया है तो अब हमें चाइना याद आ रहा है। और ये वही बात हो गई
जबकि हम वो चीनी हिंदी भाई भाई चल रहा था 1950 के मामले में, और उसके बाद 1962 का जो वॉर हो गया तो वही चीन जो है वो दुश्मन हो गया हमारा। अब जो है अभी 3 महीने पहले तक तो वो दुश्मन था, आज जो है वो दोस्त हो गया। अब हमारे अजीत डोभाल भी जा रहे हैं और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मतलब उनका नाम निकल रहा है। अब 1 मिनट में जो वांग यी, हाँ वांग यी वो आ रहे हैं। अब मुझे 1 मिनट, अभी मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया प्रोग्राम जो अजीत डोभाल के ऊपर था। अजीत डोभाल जो है अब 80 साल का बर्थडे मना रहे हैं। ही इज 80 years old मैन एंड ही इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये वर्ल्ड वॉर 2 में पैदा हुए थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 भी देखा है। और अभी जो है हिंदुस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो जो है हमारे जयशंकर साहब नहीं चला रहे हैं। ये बहुत अंदर की बात है, वो अजीत डोभाल चला रहे हैं। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं या जो भी कुछ कह लीजिए पत्रकार हैं, उनका तो नाम अजीत डोभाल का मलंग रख दिया है। पाकिस्तान का बच्चा उनको मलंग से जानता है कि ये मलंग है, क्योंकि लाहौर में किसी दरगाह के नीचे ये वहीं सोते थे जमीन पे और रिक्शा चलाते थे। लाहौर 007 जो है जेम्स बॉन्ड बन के वहां से आए हैं। ये इंडिया के जो है IPS ऑफिसर है पंजाब काडर के, और इनका ताल्लुक शायद कश्मीर से है। ये अभी जिनका इंतकाल हुआ है हमारे जो गवर्नर साहब थे सतपाल मलिक, उनके साथ ये पड़े हुए हैं। वो तो चले गए दुनिया से। तो अब इस रिलिक के साथ जो है मोदी जो है अपने दिल की बात करते हैं। ये पाकिस्तान एक्सपर्ट है, ये कश्मीर एक्सपर्ट है, ये चाइना एक्सपर्ट है, वेस्टर्न यूरोप को भी ये डील करते हैं, वेस्ट एशिया को भी ये डील करते हैं। तो अब जो लोग कहते थे कि बेचारा हमारा जो विदेश मंत्रालय है और जिसके मंत्री हैं जयशंकर, ये को तो हैंड आउट दे दिया जाता है PMO से कि लीजिए साहब आप ये बोलिए। और लोग ये कह रहे हैं कि चाणक्य जो है वो चाणक्य तो रियल जो है अजीत डोभाल है। और एक तरफ मोदी सरकार ने ये कहा कि 75 साल के बाद आप कोई नौकरी नहीं कर सकते, इवन गवर्नर भी कोई नहीं कर। तो ये डिस्कशन जरूरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए मुस्तफा साहब, एक चीज मैं बताऊं आपको, हमने आपने जिंदगी मतलब दुनिया को बहुत बदलते हुए देखा है, और पिछले तकरीबन 10-12 साल से हमारे यहाँ नरसिम्हा राव जी के जमाने में सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रखे गए थे एक साहब, और कई और मुल्कों में भी मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं, कई और मुल्कों में जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो गया है, और सादा जबान में वो खुफिया महकमे का सरबराह होता है। अब बड़े बड़े फैसले करने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही लगे होते हैं। कहीं ऐसा लगता है कि कुछ जो बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे वो मोसाद हो या CIA हो, उनका डायरेक्ट इन लोगों से राब्ता होता है और उनके जरिए मुल्कों को चलवाया जा रहा है। अब शायद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये ऐसा नया सिनेरियो है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कल जब अपनी आजादी का जश्न मनाया, उस वक्त वहां प्राइम मिनिस्टर ने एक नई रॉकेट यूनिट का जिक्र किया है कि वो रॉकेट एक यूनिट बनाई है, ब्रिगेड बनाई है। वो क्या कुछ है, और हम भी ऑपरेशन सिंदूर के जो जियाले हैं उनको इनाम दे रहे हैं। क्या कुछ है, क्या दोनों मुल्क अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसी में उलझे हुए हैं, या कहीं कुछ बात आगे बढ़ेगी? नहीं, ये बिल्कुल, मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उसी टाइम मैंने कहा कि ये इसके अंदर बहुत जूस है, और ये एक तरह से ये बहुत दिन तक चलेगा, और इससे आप जूस निकालते रहिए और ये खत्म नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ शगुफा जो है वो चाहे हिंदुस्तान में निकले चाहे पाकिस्तान में निकले, ऑपरेशन सिंदूर को ये बुनाते रहेंगे। तो अभी जो खबर है वो खबर है पाकिस्तान की तरफ से। वो पाकिस्तान की खबर इस तरह से है कि ऑपरेशन सिंदूर में यह समझ में आ गया, वो हिंदुस्तान को भी समझ में आ गया और पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब जो लड़ाइयां होंगी वो ड्रोन्स की और मिसाइल्स की लड़ाइयां होंगी। वो एयरफोर्स भी उसमें सेकेंडरी रोल पर प्ले करेगा, और ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो आपके पास मतलब आपको मतलब डिफेंड करने के लिए भी और अटैक करने के लिए। तो अब पाकिस्तान ने
ये कल जो उनका इंडिपेंडेंस डे था, जो 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, उसके ईव में जो है शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया है कि हम बाकायदा एक दस्ता, एक पूरा जो है विंग जो है वो एयरफोर्स का, जी आर्मी का आर्मी रॉकेट फोर्स, ये एयरफोर्स का पार्ट नहीं है, ये आर्मी का फोर्स है, जो कि जिसकी उन्होंने घोषणा की है। और ये दस्ता जो है वो मॉनिटर करेगा इंडिया के पास कितने मतलब मिसाइल हैं और कितने ड्रोन्स हैं और किस सेक्टर से वो अटैक कर सकते हैं, ये पूरा कहानी, और हम उसको कैसे रिटेलिएट करेंगे। तो ये चाइना की देन है, क्योंकि चाइना ने पहले ये दस्ता बनाया हुआ था, पाकिस्तान के पास नहीं था। अब इन्होंने घोषणा की है कि हम जो है इसके संगठन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि चाइना उसके पुष्ट में होगा और उस सारे मतलब जो अपने टेक्नोलॉजी है या अपना जो उनका इंटेलिजेंस इनपुट है उसको शेयर करेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए। और हम और आप जो मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत में भी क्या कोई ऐसी फोर्स है क्या अभी तक, क्या अभी नहीं है, क्या है भारत, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि ये आम लोगों को पता नहीं चले। है, ये फोर्स तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वो मनमोहन सिंह की सरकार में चाइना के लिए क्रैक फोर्स बनाया गया था, जो कि बाद में पैसे नहीं होने की वजह से उसे डिसमेंटल कर दिया गया था। वो चाइना स्पेसिफिक फोर्स था कि अगर चाइना अटैक करेगी तो हम लोग उसको कैसे, ये मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो क्रैक फोर्स बना था, जो कि मतलब उस टाइम वो गलवान उलवान नहीं हुआ था, वो बहुत पहले की बात है, वो मनमोहन सिंह की बात है उस टाइम। तो अभी इंडिया भी अनाउंस करेगी। इस दरमियान इंडियन एयरफोर्स चीफ का भी कोई बड़ा अहम बयान आया, वो क्या कुछ है? जी, ये बयान जो है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से है, और ये बयान जो है ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने के बाद आया है। पाकिस्तान ने, तो आपको याद होगा कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई को जो हुआ था, उसके बाद उसने ऐलान कर दिया था कि हमने 5 और 6 हिंदुस्तान के तैयारे जो है वो हमने गिरा दिए थे। और वो एक पूरा बहस चला था कि है कि नहीं, इंडिया पहले छुपाता रहा, फिर बाद में माना कि 3 गिरे हैं, अमेरिका ने वो कहा कि 5 गिरे हैं। तो अभी जो है वो 3 महीने के बाद जो है हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए। अब इसके पीछे उन्होंने कोई मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया है, उनके सिर्फ मुंह का कथन है, और उसके पीछे उन्होंने कोई, अब वो हिंदुस्तान के आवाम जो है भाई, हमारे तो एयरफोर्स के चीफ हैं, हम तो उन्हीं की बात मानेंगे कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए हैं, और नहीं गिराए हैं तो भी मान लेंगे हम कि हाँ गिरा दिए हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो है वो F-16 के ऊपर जो है अभी प्रहार किया है हमने, और तरह तरह की, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हमने पाकिस्तानियों को जो है मतलब नाको चने चबा दिए हैं और उन्हें घुटने पे ले आए हैं, और उनको हमने बहुत सारी चीजें उन्होंने बयान की हैं। लेकिन हम और आप ये कहते हैं कि अगर यही बोलना था उन्हें तो उसी दिन कहते हैं जिस दिन के पाकिस्तानी अनाउंस कर रहे थे कि हमने 5 गिरा दिए, अगर उस दिन बात करते तो डिस्कशन में और मजा आता। अब 3 महीने के बाद हम डाउट कर रहे हैं कि साहब 3 महीने का वक्फा क्यों हो गया, और 3 महीने जो आप चुप क्यों रहे। और ये भी है कि हमारे जो एयरफोर्स के अटैची हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने वहां से बयान दिया था कि वो जो है गिरे हैं। एक आर्मी चीफ जो हमारे एयरफोर्स के चीफ थे, वो सिंगापुर में उन्होंने कहा कि हमारे जो है हाथ बंधे हुए थे और हम जो है कुछ नहीं कर रहे थे पॉलिटिकली। ये सब कहानी तो चली रही थी, और हम और आप इसी पे फंसे हुए थे कि अब ये नया शगुफा आ गया है कि भाई 5 जहाज जो हमने गिरा दिए। अब पाकिस्तानी जो है ये बड़े तेज हैं, इन्होंने तुरंत उसका अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान में दिखाने के लिए तैयार हैं कि हमारे क्या क्या नुकसान हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर से। इसके साथ साथ आपको भी इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाना पड़ेगा इंडिया के साइट्स पे, और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इंडिया में क्या नुकसान हुए। अगर इसके लिए आप राजी हैं तो हमें मतलब ये दिखाने के लिए कोई मतलब ये नहीं है कि हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये जो है वॉर ऑफ वर्ड्स जो है चल रहा है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है। आपको याद होगा कि वो जब अभिनंदन का वाकया आया था, तो जब वो वहां हो गए थे तो उन्होंने अमेरिका को कहा था कि आपका F-16 यूज हुआ है इंडिया के अगेंस्ट में, और एक कोई आर्मी का बंदा जो सर्विंग ऑफिसर है, वो एक कोई कबाड़िया जो है हाथ में उठाए हुए था कि F-16 हमने गिरा दिए हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें तो चली रही हैं जो कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, और ये है। इसके मैं बहुत मुख्तसर में ये बताऊंगा कि परवीन शवानी जो हमारे मतलब रक्षा मंत्र के विशेषज्ञ हैं, उनका वीडियो देखिए, और वो एक एक पॉइंट्स पे जो है वो हमारे आर्मी चीफ को वो उनका खंडन किया है।
अब वो मानने जी की बात जी है जी कि आप ये आर्मी परवीन साहनी जो है वो काफी मशहूर आदमी हैं और वो डिफेंस की एक मैगजीन चलाते हैं। एक लंबे अरसे तक वो डिफेंस को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और उनके वीडियोस बहुत ही भरोसा करके देखे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। मुझे जी कोई खास खबर है आज बताने वाली? जी बहुत बड़ी खबर है, वो आसिम मुनीर की खबर है जो कि अमेरिका से हाँ उन्होंने जी 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 उन्होंने जो है हमारे पास ऐलान किया है। वक्त बहुत कम रह गया है, मुख्तसर बता दीजिए जरा। जी मुख्तसर बात यह है कि अभी आसिम मुनीर जो है 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका घूम रहे हैं और वहां फ्लोरिडा में उन्होंने पाकिस्तानियों को मतलब एड्रेस किया था और वो पाकिस्तानी सोइल से उन्होंने कहा था कि 2 चीजें कही थी उन्होंने जो बहुत अहम है। एक तो है कि इंडिया ने अगर 1 इंच भी डैम इंडस वाटर ट्रीटी के डैम को उसने अगर छेड़ने की कोशिश की तो हम उसको उड़ा देंगे। ये उन्होंने खुले अल्फाज में वहां से कहा था कि वो हम जो है सिर्फ 5 मिसाइल लगेंगे क्योंकि पूरा डैम जो है मिसमार हो जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत अहम कही है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि पाकिस्तान अब खत्म होने वाला है और वो अब दुनिया से की हस्ती से मिट रहा है तो आधी दुनिया को हम जो है नस्लो नाबूद कर देंगे। हमारे साथ आधी दुनिया खत्म हो जाएगी जिसमें हिंदुस्तान भी होगा। ये उन्होंने ऐलान किया है जो कि अभी हिंदुस्तान की मीडिया में इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है और कोई बहुत ही यानी अब इसमें बात यहाँ उन्होंने न्यूक्लियर धमकी दी है, यही समझना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और ये धमकी उन्होंने अमेरिका के सोइल से दी है, ये बताते हुए कि अमेरिका हमारे पीछे हाथ रखे हुए है। जी 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 और एक हमें वो वक्त याद रखना चाहिए कि कुछ साल पहले तक पाकिस्तान को बड़ी शिकायत थी कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और हमें नजरअंदाज कर रहा है अमेरिका। लेकिन अब अमेरिका के वो नजदीक हैं और भारत अब चीन और रूस की तरफ देख रहा है। ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां इस दुनिया में होती रहती हैं और जिस तरह से ट्रंप के आने के बाद तब्दीलियां हो रही हैं वो बहुत ही काबिले गौर हैं और बहुत ही बड़ी तब्दीलियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपकी किताब को जरूर लोग पढ़ना चाहेंगे। आज ही मेरे पास किसी साहब ने फोन करके बताया कि हमें लगता है कि ये किताब पढ़नी चाहिए, तो आप लोग भी, मैं लिंक इस वीडियो के साथ भी मैं दे रहा हूं, उस लिंक पर जाकर के आप सैयद अली मुश्तबा साहब की द इंडियन मुस्लिम्स ट्रिस्ट विद डेमोक्रेसी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।